दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबरें मिली। हालांकि आपको बता दें, अभी तक इस एक्ट को ख़त्म नहीं किया गया है, उसे रद्द नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जो फैसले देखने को मिले, उसे आप फैसला कहिए या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अलग-अलग जज यानी कि टोटल 3 जज के बेंच ने जो टिप्पणी की है, उससे मुस्लिम समाज के लोगों को और जो भी इस देश के आईन पसंद लोग हैं, जिनका संविधान पर यकीन है, उन्हें ये लगा कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट उनके मामलात को सुन रहा है और देश के अवाम को जो संवैधानिक हक दी गई है, उन हुकूक का जो मामला है, उन हक का जो मामला है, वो मुसलमानों को भी वो हक दिया गया है, जिसे धार्मिक आज़ादी कहते हैं। आर्टिकल 25, 26 और दीगर कई आर्टिकल्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई और ये कहा गया कि किस तरीके से यह कानून मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक धोखा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें सामने आई, उसमें ख़ास करके वक्फ बाय यूज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि आखिरकार आप इसे ख़त्म क्यों करना चाहते हैं। मुसलमान पिछले 200 साल, 300 साल, 400 साल पुरानी इमारतों के कागजात कहाँ से लेकर के आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नॉन मुस्लिम मेंबर को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने पर भी सवाल पूछा कि क्या आप मंदिरों में मुस्लिम मेंबर बनाएंगे, और इसके अलावा भी कई सारी बातों पर जो है टिप्पणी की गई थी। इस बीच आपको बता दें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, लगातार 19 तारीख यानी कि कल को लेकर के तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल आपको बता दें, दारुस्सलाम में शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया है, एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, वो वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ। आपको बता दें, इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी सहभागिता है, भागीदारी है और खुसूसी मेहमान के तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी मौजूद होंगे। और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर लोगों से अपील की है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें। आपको बता दें, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वहाँ स्थानीय विधायक हैं और जो नेता हैं, उन्होंने मस्जिदों में भी बाज़ाब्ते इस पूरे मामले को लेकर के जुमे के दिन ऐलान किया कि कल के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे और अपनी मुखालफत का मुजाहरा कर सकें। आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर के यह भी कहा कि जो लोग भी इस कानून के बनने से पहले इस बिल को लेकर के जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबरान थे, हमारी ये कोशिशें होंगी कि उनमें से जो मेंबर, अगर उन्हें वक्त मिल पाएगा, अगर उनका रूटीन बन पाएगा, तो वह भी इस सम्मेलन में पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। सवाल यह है कि क्या इस सम्मेलन के बाद और अभी लगातार जो सम्मेलन और जो विरोध प्रदर्शन, जिसे सीधे तौर पर कहिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसका असर सरकार पर पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों पर भी अपनी निगाहें रखी हुई है? यह तो वक्त बताएगा। अब देखना यह है कि कल के इस धरना प्रदर्शन में क्या कुछ बातें सामने आती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए उन फैसलों पर क्या कुछ टिप्पणी इन तमाम लोगों की तरफ से की जाती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या इज़हार ख्याल है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के सम्मेलन से, इस तरह के आयोजन से, इस तरह के प्रदर्शन से जो है हुकूमत को कहीं न कहीं आईना दिखने वाला है, या फिर यह सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रदर्शन के तौर पर रह जाएगा और हुकूमत को कुछ समझ नहीं आने वाला? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।